बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे अनस भाई हैं जो दिल्ली में रहते हैं। उन्होंने जब मेरी शादी वाली वीडियो आई कि बच्चों की शादी में माँ बाप का क्या किरदार होना चाहिए, तो उन्होंने उसमें कमेंट्स किया कि आप एक वीडियो इस पे बनाएं कि औलाद नाफरमान क्यों हो जाती है। इसमें वालिदैन का कनेक्शन होता है, माँ बाप का कनेक्शन होता है, टीचर का होता है या दोस्तों का होता है। तो इंशाल्लाह आज इस पे हम गुफ्तगू करेंगे। तो मैं इस पे वीडियो बनाता हूँ और इंशाल्लाह बात करने जा रहा हूँ, तो इंशाल्लाह गुफ्तगू करेंगे जैसा भी होगा। कि देखिए, सबसे पहली चीज़ ये देखिए कि हमारी औलाद नाफरमान क्यों हो जाती है, ये समझने की ज़रूरत है पहली चीज़। क्योंकि औलाद की नाफरमानी की डेफिनेशन समझनी चाहिए हमें। एक होते हैं बड़े बच्चे, एक होते हैं छोटे बच्चे। यहाँ पे हम पहले छोटे बच्चों के बारे में डिस्कस करेंगे, वो हमारा कहना क्यों नहीं मानते। ठीक है, तो असल में नाफरमानी की डेफिनेशन ये होती है कि जब हम बच्चे से कोई बात कहते हैं तो वो हमारी बात नहीं मानता। हम कहते हैं बेटा देखो, तुम्हें फ़ला शख्स से बात नहीं करनी, लेकिन वो कर रहा है, तो हम उसे नाफरमानी कहते हैं। तो जब वो हमारी बात नहीं मान रहा होता तो मैं समझता हूँ कि उसके दिल से आपकी अहमियत निकल चुकी है। और अहमियत निकलने की वजह है कि आपका और आपकी औलाद का रिश्ता जो है, रिलेशन जो है, वो बहुत कमज़ोर हो चुका है। तो हमें बार बार ये कहना कि हमारी औलाद नाफरमान हो गई है, तो इसे छोड़ के हमें अपने रिलेशन पे काम करना चाहिए कि हमारी औलाद से हमारा रिश्ता क्यों कमज़ोर हो गया है। तो हमें इस चीज़ पे पहले काम करना चाहिए, क्योंकि मैं समझता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने औलाद और वालिदैन का रिश्ता जो बनाया है, ऐसी सिफत डाल रखी है उसमें कि दुनिया का हर रिश्ता, हर रिलेशन लूज़ हो सकता है। लेकिन माँ बाप का एक ऐसा है रिश्ता औलाद के साथ कि वो कितना भी कमज़ोर हो जाए, कैसा भी हो जाए, वो कहीं ना कहीं वो एक बारीक धागे की शक्ल में रह जाता है। और उसे अगर सही मैं समझता हूँ सही टाइम पे अगर उसे रिवाइव नहीं किया जाए या उसे सही टाइम पे उस पर काम ना किया जाए, तो वो धागा भी ख़त्म हो जाता है। तो इस पे हमें काम करना है कि औलाद हमारी नाफरमान इस वजह से होती है कि दोस्त और टीचर वो बहुत बात की चीज़ है। असल पहले घर से मामलात होते हैं। तो वालिदैन को इसमें सबसे पहला काम ये करना चाहिए कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी औलाद आपकी बात सुने, यहाँ पे फर्मा बरदार और नाफरमानी वाली बात अलग है, पहले औलाद सुने। अगर आपकी बात आपकी वालिदैन आपकी औलाद सुनेगी तो आप उससे कहेंगे फर्मा बरदार। तो आपकी औलाद आपकी बात नहीं सुन रही, तो इसमें सबसे पहला काम ये कि आप अपने बच्चे को टाइम दीजिए। असल में होता ये कि हम अपनी औलाद को टाइम नहीं देते। शुरू में जब वो छोटा होता है तो अपने से दूर कर देते हैं, और जब वो जैसे जैसे सांचे में ढल जाता है, आपसे दूर रहना सीख जाता है, वो बड़ा होकर जब वो आपसे दूर रहता है, आपकी बात नहीं मानता, तो फिर आप कहते हैं हमारी औलाद नाफरमान है। तो इसका असल रीज़न ये है कि हमारे जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें हम टाइम नहीं दे पाते। अब देखिए, आप कहेंगे टाइम कैसे नहीं देते, दिन भर तो घर में रहते हैं। देखिए, आप फिज़िकली तो घर में होते हैं अपनी औलाद के साथ, लेकिन उनके साथ होके भी आप उनके साथ नहीं होते। मैं आपको मोटी मोटी मिसाल देता हूँ, उससे आप इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। आप अपने बच्चे को स्कूल में डालते हैं, ठीक है, आपने अपने बच्चे को स्कूल भेजा सुबह 7 बजे। अब उसकी 1 बजे छुट्टी हो रही है। जब वो 1 बजे स्कूल से निकलता है तो वो घर पे लगता है 2 बजे आन के। तो 7 से 2 लगा लीजिए आप, 7 घंटे आपसे वो दूर रहा, 7 घंटे, ठीक है। अब जब वो 7 घंटे दूर रहा, उसके बाद 2 घंटे ट्यूशन वाले आते हैं जो होम ट्यूटर होते हैं, पढ़ाने आते हैं, तो 2 घंटे वो उनके साथ पढ़ता है, ठीक है। 7 और 2 9 घंटे। 1 घंटे कोई मौलाना भी आते हैं, मुझ जैसे आते होंगे हाफिज़ साहब आपके यहाँ, वो 1 घंटा बच्चे को पढ़ाते हैं, ठीक है। अब ये हो गए 12 घंटे, ठीक है। 12 घंटे में 8 घंटे बच्चा सोता भी है, 12 और 8 20 घंटे, ठीक है। 20 घंटे के बाद 2 से 3 घंटे बच्चा खेलता भी है अपने बहन भाइयों के साथ, पड़ोसियों के साथ, ठीक है। ले दे के वो 1 घंटा बचता है उस पर। और जब वो 1 घंटा जो बचता है, उस 1 घंटे में वो अपनी वालदा के पास जाना चाहता है या अपने वालिद के पास, तो जब भी टाइम नहीं देते। वालिद कहते हैं भाई मैं काम पे से आया हूँ, थका हुआ आया हूँ, दूर जाओ, दिन भर ये था वो था, दुनिया भर की चीज़ें हैं, ठीक है। अच्छा, औलाद को देने के लिए उन पर टाइम नहीं है, थका हुए हैं, लेकिन मोबाइल में वो माशाल्लाह बहुत अच्छा टाइम देते हैं। कानों में लीड लगाई और एक तरफ लग गए अपने फेसबुक और सोशल मीडिया पे, इंस्टा पे, व्हाट्सएप पे, उस पर टाइम है, औलाद के लिए टाइम नहीं है। वालदा के पास जाता है तो वालदा अपने नाटकों में टीवी पे लगी हुई है। तो अब आप ये सोचिए कि 24 घंटे में आपने बच्चे को टाइम कब दिया, कब दिया?
जो वो 7 घंटे आपसे दूर रहा है ना, एक से सुबह 7 से 1 बजे तक, वो नफ़रत के मरहले में रहा है। क्योंकि जब एक माँ 2-3 बच्चों को नहीं संभाल पाती तो एक टीचर 45 बच्चों को संभाल लेगी? वो तो उठा उठा के पटकेगी। वो नफ़रत वाला रवैया होता है, बेड आओ, डांट डपट, ये सारी चीज़ें उसके जहन में, एक टेप रिकॉर्डर है उसके जहन में बैठ रही हैं। ठीक है, 7 घंटे वो उसने इस नफ़रत के मरहले में गुजारे। 2 घंटे होम ट्यूटर आया, उसने भी उसे डांट डपट के पढ़ाया, और माँ बाप कहते हैं ज़रा सख्त इख्तियार करिए, ऐसे नहीं आया काबू में। फिर 1 घंटे मौलाना आए, उन्होंने भी डांट डपट डंडे की ज़ोर पे उसे पढ़ाया। ठीक है, 3-4 घंटे वो जो खेला था, उन्हें बच्चों की तरफ से लड़ाई झगड़े, उसने देखा वो गाली बक रहा है, वो झगड़ रहा है, तो चारों तरफ से उसे जो मिली ना, वो नफ़रत मिली। उसे मोहब्बत कहाँ से मिली? जब एक बच्चे को रेगुलरी बार बार एक नफ़रत का मरहले से गुज़र रहा है, वो चीज़ें देख रहा है, निगेटिविटी देख रहा है, गुस्सा देख रहा है, तंज देख रहा है, गाली देख रहा है, डांट डपट देख रहा है, तो उसके अंदर मोहब्बत कहाँ से आएगी? आप ये सोचिए। जब एक बच्चे में मोहब्बत डले जा रही है तो वो बन के क्या निकलेगा? जाहिर सी बात है, जैसे उसमें चीज़ें हम डाल रहे हैं वैसे उसमें डेवलपमेंट हो रहा है, वैसे ही वो उसी, कहते हैं ना, जब हम केक बनाते हैं तो उसे हार्ट की शक्ल में बनाते हैं तो हार्ट की शक्ल में सांचा हो जाता है उसका, है ना। फ्लावर की शक्ल में केक बनाना चाहते हैं तो उसे उस सांचे में डालते हैं, वो फ्लावर की शक्ल में केक बन जाता है। इसी तरह हमारे बच्चे होते हैं। तो सबसे पहला काम, आप अपने बच्चों को टाइम देना सीखिए। ठीक है, दूसरा, ये तो एक छोटे बच्चों के मुतालिक है, जब आपका उससे रिलेशन स्ट्रॉन्ग होगा तो वो आपकी बात सुनेगा, फिर वो आपकी नज़र में नाफरमान नहीं होगा। वो गलत सोहबतों का एक अलग मामला है, उस पर हम इंशाल्लाह अलग से डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे कि वालिदैन की औलाद बात कैसे माने, तो उसके लिए सबसे पहले अपना रिलेशन स्ट्रॉन्ग कीजिए, अपने बच्चे को टाइम दीजिए आप। ठीक है, अब करते हैं एक बड़े वाले बच्चे। जो हमारे बड़े बच्चे हैं वो हमारा कहना नहीं मानते। देखिए, जब बच्चा बड़ा होने लगता है ना, 14 साल, 15 साल, 16 साल, तो वो चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं उसमें। तो उन्हें आप एडवाइस जो देते हैं वो देना छोड़ दीजिए। उन्हें आज़ादी दीजिए, उन्हें फ्रीडम दीजिए, उन्हें ये एहसास दिलाइए कि बेटा अब आप बड़े हो गए हो, आप सही डिसीजन ले सकते हैं। अब हम आप एडवाइस के ज़रिए देते हैं, नहीं नहीं तुम ये काम कर रहे हो, ये जब चीज़ें आती हैं तो बच्चे में इख्तलाफ आ जाता है। हमारे साथ ही एक बात समझ लीजिए कि जब आपका बच्चा आपसे इख्तलाफ लाए, उस दिन आपको फ़ख्र होना चाहिए। फ़ख्र इसलिए होना चाहिए कि आपको ये एहसास हो कि मेरा बच्चा बड़ा हो गया है, अब उसे मुझे आज़ादी देनी है। लेकिन जहाँ बच्चा इख्तलाफ लाता है, आपको तो लगता है मेरा बच्चा मेरे हाथ से निकल गया। अभी मैं एक किस्सा शेयर करना चाहता हूँ अपनी एक स्टूडेंट का, और ये मैं उनकी इजाज़त से इस वीडियो में शेयर कर रहा हूँ कि मेरी एक स्टूडेंट है, मैं उन्हें पढ़ाने गया तो उनमें और उनकी वालदा में झगड़ा चल रहा था, माँ में। और आप ये सुन के बड़ा ताज्जुब होंगे कि झगड़ा किस बात पे था, कि वालदा एक सूट ख़रीद के लाई थी, और झगड़ा इस बात पे था कि वालदा कह रही थी ये कलर सही है, और बच्ची कह रही थी कि मुझे इस कलर का सूट नहीं पहनना है। अब ये सोचने वाली बात है कि झगड़ा किस बात पे हो रहा है, कि मुझे इस कलर का नहीं पहनना। अब बच्ची ने जब ये कहा कि मुझे इस कलर का नहीं पहनना है, तो वालदा ने, आप यकीन मानिए, दुनिया भर की बात है कि नाफरमान हो गई है और मैं कोई गलत कपड़ा ले आई, गलत कलर ले आई। अगर यही बात जब बच्ची ने कहा कि अम्मी मुझे ये कपड़ा नहीं पहनना है कलर का, तो आप जाते चेंज करके ले आते। लेकिन इस बात पे आपने अपने बच्चों को नाफरमान करार दे दिया, दुनिया भर की, मतलब जहन्नुम तक करार दे दिया कि माँ बाप की नाफरमानी करते हो, ये करते हो। तो ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि इतनी छोटी छोटी बातों पे वालिदैन और बच्चों में नाइत्तफाकी हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा रिलेशन वीक हो जाता है। समझ गए? तो ये बाद में मैंने फिर उन्हें समझाया तो उन्हें समझ में आ गई अल्हम्दुलिल्लाह, और अब वो इन चीज़ों को समझती हैं। मुझे इस बात की खुशी है उन्होंने मेरी बात मानी, क्योंकि मैंने पेरेंटिंग पे बहुत काम किया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे पता है कि बच्चों का और औलाद और वालिदैन का रिश्ता जो है जब कमज़ोर हो जाता है, तो बच्चे, जिसके नतीजे में बच्चे अपनी वालिदैन से, अपने माँ बाप से दूर रहने लगते हैं, उनकी बातों में इख्तलाफ लाने लगते हैं, उन्हें अवॉइड करने लगते हैं, उनके अगेंस्ट खड़े नज़र आते हैं। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ जो हमारी मैं समझता हूँ, ये समझ लीजिए इसकी बुनियाद हमारे रिलेशन कमज़ोर होने की निशानी है, जिसकी वजह से बच्चा हमारे अगेंस्ट खड़ा होता है। तो आप अपने बच्चों के साथ अपना रिलेशन मजबूत कीजिए ना, चाहे वो छोटे बच्चे हों या बड़े बच्चे हों। अब हमारे बड़े बच्चे हैं, उनके साथ भी हमारे रिलेशन अच्छा नहीं है, क्यों? उन्हें भी हम टाइम नहीं देते। अब आप देखिए, हम वालदा तो घर में ही रहती हैं, वालिद आते हैं और वालिद अपने मोबाइल में लगे हुए हैं, बच्चे अपने मोबाइल में लगे हुए हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि एक वालदा और वालिद यानी माँ और बाप की जो जगह थी ना, वो एक स्क्रीन ने ले ली है, समझ गए?
स्क्रीन ने कैसे ले लिए, जो मोहब्बत उसे वालदा से मिलनी चाहिए थी वो मोबाइल के ज़रिए किसी और से ले रहा है, वो चैटिंग कर रहा है, अपने दोस्तों से बात शेयर कर रहा है। जो अपने वालिद से मोहब्बत चाहिए थी वो अपने मोबाइल में चैटिंग कर रहा है, मोबाइल से ले रहा है। तो एक माँ और बाप की जगह वो एक मोबाइल ने ले ली है। इसी तरह तमाम लोग जो हैं टीवी पे लगे हुए हैं, एक स्क्रीन की शक्ल टीवी पे। टीवी देखना कोई गलत नहीं है, मैं मना नहीं कर रहा, देखिए, लेकिन वालिदें वालदाएं वो टीवी में लगे हुए हैं, बच्चे भी अपने हिसाब से सीरियल देख रहे हैं, फिल्में देख रहे हैं। फिल्म ख़त्म हुई, सीरियल ख़त्म हुए, उठे, बच्चा गया अपने मोबाइल में लगा हुआ है, वालिद अपने मोबाइल में लगा हुआ है, वालदा अपने काम में लगी हुई है। तो हमने अपने असल में बच्चों को टाइम नहीं दिया है। देखिए, असल काम ये नहीं है कि अच्छे स्कूल में ही पढ़ाना है, आप अपने बच्चों को क्वांटिटी विद क्वालिटी टाइम दीजिए। अच्छा, क्वालिटी टाइम से क्या मुराद है आप समझ लीजिए कि आप रात को आएँ तो आधा घंटा, 1 घंटा ना सही, आधा घंटा अपने बच्चों के साथ बैठें। अब आप क्वालिटी टाइम से ये समझते हैं कि जब मैं आधा घंटा अपने बच्चों के साथ बैठूंगा तो मैं कहूँगा हाँ बेटा आज टीचर ने क्या पढ़ाया, आज किन दोस्तों से मिले हैं, बताओ, आज आपने होमवर्क किया नहीं किया। तो ये तो आपने उसे टाइम नहीं दिया। ये तो इससे ये पता चल रहा है कि जो आपकी ख्वाहिशें हैं, आपने अपने दिमाग में जो एक स्ट्रक्चर बना रखा है कि मुझे अपने बच्चों को ये बनाना है, तो आप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपने कन्वे उन पे थोप रहे हैं। तो क्वालिटी टाइम का ये मतलब होता है कि जब मैं सरताज साहब को या जब मैं कमाल साहब को या जब मैं अजहर साहब को साथ बैठ रहा हूँ, तो अब ये आधा घंटा 1 घंटा अजहर साहब, अमान साहब, सरताज साहब, कमाल साहब के मुताबिक गुजरेगा, ये मेरे मुताबिक नहीं गुजरेगा। समझ गए? जैसे मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपनी मिसाल नहीं देनी चाहिए, मैं अपने भाई बहनों के साथ बैठता हूँ तो वो आधा 1 घंटा मेरे मुताबिक नहीं होता, वो उनके मुताबिक होता है। वो सवाल करते हैं, हमारी छोटी बहन है, कभी भाई हमारे साथ सवाल करते हैं, वो उनके जवाब दिए जाते हैं। तो क्वालिटी टाइम का ये मतलब नहीं है कि जब मैं अपनी औलाद के साथ बैठा हूँ तो मैं उनसे पूछूँ, नहीं चुप, मोबाइल भी साइट होगा, ना टीवी चलेगी, ना मोबाइल होंगे, ना बच्चों के ना हमारे। अब बेटा मैं बैठा हूँ, आप बताइए ये आधा घंटा कैसे गुजरेगा, बच्चे जैसे गुजारना चाहें। जब आप अपने बच्चों को क्वालिटी टाइम देंगे तो आपसे उसका रिलेशन स्ट्रांग होगा, आपके और बच्चे के बीच में एक बॉन्डिंग, एक अंडरस्टैंडिंग कायम होगी, वो आपसे बातें शेयर करने लगेगा, उसे एक मुतमईन होगा कि मेरे घर में मेरे वालिद मेरी वालदा मेरे फ्रेंड हैं, मेरी बात को समझते हैं, अंडरस्टैंडिंग करते हैं। तो ये आप जान लीजिए कि आप अपने बच्चों को क्वालिटी टाइम दीजिए। और दूसरा, मैं आखिर में एक बात कहना चाहूँगा कि देखिए, अब तक वालिदैन से जो गलती हुई वो ठीक है, लेकिन एक चीज़ जान लीजिए कि अगर आपसे ये चीज़ हो गई है, आप अपने बच्चे को क्वालिटी टाइम नहीं दे पाएँ और आपको लग रहा है कि आपके बच्चे आपसे इख्तलाफ हाथ से निकल गए, तो वो रिलेशन आपका मजबूत हो सकता है। उसकी एक टूल्स बता देता हूँ कि आप अपने बच्चे को बिठा लिए और उससे कहिए कि बेटा देखो, तुम्हारी तरबियत में, तुम्हारी पेरेंटिंग में मुझसे गलती हुई है, मैंने तुम्हें क्वालिटी टाइम नहीं दिया, मेरा उस वक़्त 25 साल की उम्र थी, 30 साल की उम्र थी, मैं अपने करियर में लगा हुआ था, जब मुझे तुम्हें टाइम देना चाहिए था मैं तुम्हें टाइम नहीं दे पाया, मैंने अपने से तुम्हें दूर रखा, तो इसके बदले में मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। तो आप सबसे पहला काम अपनी औलाद से माफ़ी मांगिए। देखिए, इससे बहुत सारा फ़ायदा होगा। माफ़ी आपको पता है कितना बड़ा टूल्स है। इससे सबसे पहली चीज़, माफ़ी से तो पता चलता है, माफ़ी से पहली चीज़ हमें ये पता चलती है कि हमें इस चीज़ का पता है कि हमसे गलती हुई है, पहली चीज़। दूसरा, माफ़ी से हमें ये पता चलता है कि हमें पछतावा हो रहा है। और माफ़ी से तीसरी चीज़ ये है कि आइंदा ऐसी चीज़ें होंगी तो उसके लिए मैं तैयार रहूँगा। समझ गए? और चौथी चीज़ ये है माफ़ी से कि आप जो है, जब आप बच्चे से माफ़ी मांगेंगे तो उसके लिए आप एक रोल मॉडल होंगे, उसे ये पता होगा कि जब गलती हो जानी चाहिए तो हमें माफ़ी मांग लेनी चाहिए। समझ गए? तो आप अपने बच्चों से माफ़ी मांगिए। वो बच्चे कहेंगे नहीं मामा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन आप कहिए कि बेटा देखो ऐसा है, तुम्हारी पेरेंटिंग में, तुम्हारी तरबियत में मुझसे गलती हुई है, तुम मुझे माफ़ कर दिए और मैंने तुम्हें वक्त नहीं दिया, तुम्हारी बातों को नहीं समझा, तुम्हारी राय को मैंने तुम्हारे इख्तलाफ समझा। तुम बिल्कुल, तो जैसे देखिए आपके जज्बात हैं ना, वैसे ही आपके औलाद के जज्बात हैं, तो उन पर सख्ती का मामला ना करें। जब वो अपनी राय रखें तो उन्हें प्रोटोकॉल दें। जब आप अपने बच्चों को प्रोटोकॉल देंगे, वो प्रोटोकॉल लौट के आएगा, आप में इज़्ज़त का मामला आएंगे। और अपने बच्चों से कहें कि बेटा देखो, अब जैसा भी हुआ है, अगर आइंदा ऐसी कोई बात हुई तो मैं आपसे बैठ के बात करूँगी, अगर मुझे कोई ऐसी बात आएगी तो मैं गुस्सा नहीं करूँगा, नहीं करूँगी, मैं आपसे शेयरिंग करूँगी। और हो सके तो जो जिन जिन बातों से आपका इख्तलाफ हुआ है वो बातें आप एक लिख लें। देखिए, लिखने से पैराडाइम बहुत मजबूत होता है, आपको पता होना चाहिए। आप ये कहेंगे बेटा ठीक है, ये वाली बात पे बिल्कुल मुझे इस तरह रिएक्ट नहीं करना था,
और ये जो दूसरी बात है बेटा, इस पे तुम्हें भी रिएक्ट नहीं करना था, तो इससे एक अंडरस्टैंडिंग कायम होगी। और आखिर में मैं औलाद से एक बात कहूँगा, इस वीडियो के ज़रिए जब आप औलाद देखें तो आप ये न कहें कि देखो सारी गलती हमारे वालिदैन की थी, बिल्कुल नहीं। आप अगर पढ़े लिखे हैं तो पढ़े लिखे होने की पहली निशानी ये कि आप समझ गए ना, तो आप अपने वालिदैन को जाके ये डिस्कस करें। आप ये नहीं आप एक जहन बना लें कि हमारे वालिदैन की गलती थी। मैं इंशाल्लाह पेरेंटिंग पे लगातार वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं औलाद के भी पॉइंट ऑफ व्यू रखूंगा, वालिदैन के भी पॉइंट ऑफ व्यू रखूंगा। तो इसके आखिर में मैं एक बात कर दूं, मैं आपको क्लियर कर दूं कि देखिए, अगर किसी दूसरे मुल्क का दूसरी कंट्री का कोई सफ़ीर, जिसे हम कहते हैं राजदूत भी कह सकते हैं, अगर कोई हमारे मुल्क में आता है और वो हमारे मुल्क में आन के किसी को कत्ल कर देता है तो उस पर केस नहीं चलता, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी पोस्ट पे होता है, समझ गए। इस देश में उसे कोई सज़ा नहीं दी जाएगी। अगर दोनों मुल्कों के बीच में एक अच्छी सी अंडरस्टैंडिंग है तो वो वहाँ जाके उस पर केस होगा। लो ये कहता है, कानून ये कहता है, क्योंकि छोटे लोग उस बड़े शख्स को सज़ा नहीं दे सकते। इसी तरह वालिदैन का एक बहुत आला मकाम है। वालदा के पैरों में जन्नत बताई है, वालिद जन्नत का दरवाज़ा बताया है। अगर आपको लगता है कि हमारे वालिदैन से कोई गलती हो गई है तो आप उन्हें सज़ा नहीं दे सकते, वो उनका अल्लाह के सुपुर्द है। आप उनके चक्कर में अपनी जन्नत और आखिरत ख़राब ना करें। आपको अगर ये बातें पता चल गई इस वीडियो के ज़रिए या कहीं से पढ़ के, तो आप उनसे ये डिस्कस करें अपने छोटों को, और आप भी किसी दिन वालिदैन बनेंगे तो आप ये गलती ना करें। तो आखिर में यही है कि आप अपनी औलाद को वक्त दें, और दूसरा अपनी औलाद से माफ़ी मांग लें, जिससे आपका एक अंडरस्टैंडिंग कायम हो जाएगी, आपका एक रिश्ता कायम हो जाएगा। और इंशाल्लाह मैं पेरेंटिंग पे और वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम औलाद की बुरी सोहबत कहाँ से होती है, बुरे असरात कहाँ से आते हैं, या हम अपनी औलाद की इज़्ज़त करते हैं नहीं करते, या सख्ती हमें औलाद के साथ करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, हम इंशाल्लाह इन चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। और एक वीडियो में इस पे भी बनाऊंगा कि कहीं कहीं बिल्कुल वालिदैन गलत होते हैं लेकिन कहीं कहीं औलाद भी गलत होती है, तो इंशाल्लाह मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। और यही दुआ है कि अल्लाह ताला हमें पेरेंटिंग का मतलब ये नहीं है कि उन चीज़ों पे, उन टेक्निक पे डिस्कस किया जाए जिससे हमारा बच्चा सुधर जाए, बल्कि पेरेंटिंग का ये मामला है कि उन चीज़ों पे वालिदैन अपने अंदर तब्दीली लाएं जिसकी वजह से हम अपनी औलाद के लिए एक रोल मॉडल बने। अल्लाह ताला हम सबको एक अच्छा वालिदैन और एक अच्छी औलाद बनने की तौफीक व हिदायत दें। इस तरह के इल्मी और इस्लामी वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब करें शाहरुख सुल्तान चैनल को, और सब्सक्राइब के बराबर में बेल आइकन होगा, उसे भी प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए।